न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुरंत कानून बनाए सरकार। शमशेर सिंह दहिया आंदोलन को तेज करने के लिए भारतीय किसान यूनियन अब ब्लॉक स्तर पर करेगी पंचायतें। तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है। राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है और हमेशा रहेगा, परंतु ऐसा है तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाकर किसानों की मांगे पूरी क्यों नहीं कर देती। ये बात मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन आ के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दहिया ने कही। कबीरपुर स्थित एक निजी गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कृषि मंत्री के उस बयान पर भी खेद जताया, जिसके अंतर्गत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में काला क्या है, ये आज तक उन्हें किसी ने नहीं बतलाया। शमशेर सिंह दहिया ने कहा कि किसान पिछले 2 महीने से अधिक समय से सरकार को बता रहे हैं कि तीनों कृषि कानून काले हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। उन्होंने कहा कि सरकार खुद ही बता दे कि ऐसा इन कानूनों में क्या है जिससे किसानों की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वार्ता का न्योता देते हैं परंतु कानून रद्द करने की बात नहीं करते। किसानों की 2 मांगे हैं कि एक तो ये तीनों कृषि कानून रद्द हो, दूसरी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए। शमशेर सिंह दहिया ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन को अब और अधिक मजबूत करेगी, जिसके अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर पंचायतें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अब आंदोलन को और अधिक मजबूत करेगी और अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचकर उन्हें 3 कृषि कानूनों की खामियों के प्रति जागरूक करेगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन आ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश दहिया, साहब सिंह आंतिल, जिले सिंह आंतिल, जयकरण, अमर सिंह, दरियाव सिंह, सुल्तान आंतिल आदि भारतीय किसान यूनियन आ के पदाधिकारी मौजूद थे। कल प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जो बात कही उसको लेकर के बड़ी मायूसी थी कल। आज हमारे साथ में हमारे साथी डॉक्टर राजेश दहिया, जो हमारे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और प्रमुख तौर पर हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं सोनीपत के, वो साहब सिंह आतिल जी हैं, और बाकी संगठन सचिव हैं सारे, तो कार्यकर्ता हैं। इसी हमारे आज एक चर्चा का विषय बना और प्रेस बुला करके यही एक बात कहने को आई कि समाज किसानों को और जो एक संदेश देना है, जो एक मायूसी है, मायूस ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज जो ये बात कही है, कल जो बात कही थी, वो बात किसान के लिए बहुत मूल्य रखती है, दिल तोड़ने वाली बात, मन को तोड़ने वाली बात। तो इसीलिए हमारे सारे साथी हैं रात भर जो है ना सो नहीं पाए ढंग से। उसका कारण ये था कि प्रधानमंत्री जी से कम इस तरह की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे 2-4 दिन पहले की तो बात है। कृषि मंत्री ने जो बात कही थी, कृषि मंत्री ने ये कहा था कि कानून काले कहाँ हैं, आप ये बताइए। हमारे यहाँ पर एक देसी कहावत है, सिरे सिर पीटिए खुड़का की। तो एक बात बताओ, इतने दिन से रेगुलर बताते जा रहे हैं कि इन कानूनों में ये खामियां हैं, वो सारी की सारे पूरे देश को, दुनिया को दिखाने की बजाय उनको छुपाया गया और फिर अचानक एकदम से ये कहा कि ये कानून काले कहाँ हैं। तो इस तरीके का भद्दा मजाक। लेकिन फिर जब कल प्रधानमंत्री जी ने तो और भी हद कर दी, ये कह करके कि ये तो एक वो है, क्या बोलते थे उनको, जातीय आंदोलन जीवी किसानों को ये बता करके। देखिए आप यहाँ पर दिल्ली के चारों तरफ प्योर किसान बैठे हैं, कम से कम 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है। उन पर प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द बोलने चाहिए थे और किसानों से वार्ता करने के लिए जो बात थी उसके ठोस बातें करनी चाहिए थी। ठोस बातें नहीं कही, एक नपी तुली बातें जो पहले से ही हैं कि वार्ता के लिए हम तैयार हैं। जबकि कृषि मंत्री ने 11वीं वार्ता में ये कहा था कि क्या नाम है, अब किसानों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कानून बिल्कुल रद्द नहीं होगा। और क्या चाहते हो बताओ? जब कानून रद्द नहीं होंगे, किसान की मांग मानी नहीं जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि सरकार अड़ियल रवैया कर रही है और बताया ये जा रहा है कि किसान अड़ियल रवैया कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अब हम भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरे देश के अंदर 22 से 23 राज्यों में हमारा एक संगठन है और अपने अलग अलग राज्यों में अपने पदाधिकारियों को भेज के बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे और किसान को बिल्कुल एक जो आंदोलन को तेज करने का जो काम है भारतीय किसान यूनियन अम्बावता करेगी। रही बात दूसरी फैसले की, फैसला जो संयुक्त मोर्चा है वो लेगा और हम इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर देश के अंदर जितने भी हमारे साथी हैं जिले और ब्लॉक लेवल पर
पूर्ण रूप से इसको और ज़्यादा सक्रिय करेंगे और ज़्यादा मतलब इस सोच को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं तो या तो प्रधानमंत्री जी अपने शब्दों को वापस लें और ये कहें कि मैं किसान के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम किसान को हम देंगे और किसान को बुला करके देश दुनिया के सामने ये दिखाएंगे कि इसमें ये गलत है, ये ठीक, ये अगर कोई बात करनी है तो ठीक है, लेकिन छुपा के बात करनी और फिर ऐसे ही भेज देना, वो बात बिल्कुल कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। उसमें खाली एक दुख है, उसमें किसान को देने जैसी कोई मंशा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के सामने अगर वार्ता ही करनी है तो संयुक्त मोर्चे की वार्ता पूरे देश की जनता के सामने करिए, ताकि देश की जनता ये समझ सके कि क्या नाम है, अभी किसान गलत है या सरकार गलत है। क्योंकि आए दिन ये नई नई बातें आती हैं, कानून काले कहाँ हैं। एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक जिम्मेवार हमारे इतने बड़े लेवल के मंत्री, कृषि मंत्री देश के, जब ये कहते कानून काले कहाँ हैं, तो आम जनता को कहते हुए क्या देर लगेगी आप बताइए। तो ये आंदोलन को बदनाम करने जैसी बातें नहीं है। बहुत शांतिपूर्वक, ये देश मेरा, ये सड़कें मेरी, ये शहर मेरे, और ये जितने भी लोग हैं ये सब हमारे हैं। तो इसीलिए किसी तरीके का उपद्रव करने से हम तो आए दिन रोकते हैं, कोई ना कोई उपद्रव इसमें बीच में ना आ जाए, क्योंकि सरकार की पॉलिसी होती है आंदोलन को पेंचर करने की। क्योंकि आंदोलन से तो सरकार दुखी है, दुखी किसान भी है आंदोलन से, लेकिन ये दुख इतना बड़ा नहीं है जो इसका दुख पेट का है, जो इसको इसका मूल्य नहीं मिलता। इसकी मजदूरी पूरे जीवन की ऐसे ही चली जाती है। ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस दुख को सहन कर रहे हैं। तो सरकार तो आराम से बैठी है, नुकसान देश का है, नुकसान किसान का है, और आराम से बैठी सरकार, उसको तो कोई पीड़ा ही नहीं है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।